इस लेक्चर में हम देख रहे हैं प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। हमने अभी तक लास्ट 2 लेक्चर्स में देखे हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी और बैगनार की जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इसमें हम देख रहे हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो कि उन्हीं का एक्सटेंशन है। यहां पे हम ये इसमें देखने वाले हैं कि हमारी अर्थ का जो सरफेस है, जो अर्थ की अपर मोस्ट लेयर है जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, ये थ्योरी बताती है कि जो अपर मोस्ट लेयर है ये कोई सिंगल पार्ट नहीं है, सिंगल सेल नहीं है, सॉलिड सेल नहीं है। ये टुकड़ों में टूटा हुआ है लार्ज पीसेस में, जिसको हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, ये हमारी अर्थ है। अगर इसको ये अर्थ है हमारी, तो इसके जो आउटर लेयर है ये लार्ज पार्ट्स में टूटी हुई है, इसी को हम प्लेट्स कह रहे हैं या टेक्टोनिक प्लेट्स कह रहे हैं। और ये कॉन्स्टेंटली मूविंग पार्टिकल्स हैं, ये स्टेबल नहीं है, ये मूव कर रहे हैं स्लोली, वेरी स्लोली, जो कि अर्थ के इंटीरियर फोर्सेस के कारण मूव कर रहे हैं। हम देख रहे हैं इसमें जो हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है ये हमें बताती है कि जो मेजर जियोलॉजिकल इवेंट्स हैं, जिस तरीके से हमारे अर्थक्वेक या वोल्केनिक इरप्शन या फिर फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स किस तरीके से हो रहे हैं, इसका रीजन हमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में देखने को मिलता है। नाउ अगर हम देखें तो इसकी शुरुआत हुई है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो कि 1912 में अल्फ्रेड बैगनार ने ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस दिया। इसमें अल्फ्रेड बैगनार ने बताया कि जो हमारी अर्थ है बहुत पहले आज का जिस तरीके से लैंड मास है वैसा नहीं होकर के हमारा जो लैंड है वो एक सिंगल सॉलिड स्ट्रक्चर हुआ, जिसको पेंजिया नाम दिया गया, और बाकी स्पेस में अर्थ में जो है पानी से फिल्ड था, वाटर से। नाउ आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम ये जो सिंगल सॉलिड सुपर स्ट्रक्चर है, सुपर कॉन्टिनेंट है पेंजिया, ये डिफरेंट फोर्सेस की वजह से अलग अलग डायरेक्शन में टूटना शुरू हुआ। यहां पे कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट करना शुरू हुए। ये हाइपोथेसिस 1912 में अल्फ्रेड बैगनार ने दिया, जहां पे इन्होंने बताया है अल्फ्रेड बैगनार ने कि इनिशियली जो सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट था वो आगे चल के टूट करके मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स में जो कन्वर्ट हुआ। नेक्स्ट, नाउ जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। यहां पर अगर हम देखें कोई ओशन है, सी है, इसमें कुछ माउंटेन्स है इन बिटवीन द ओशंस। इसमें जो माउंटेन्स हैं यहां पर वोल्केनिक एक्टिविटी के कारण ये माउंटेन्स क्रिएट हुए हैं ओशन या सी के बीच में। अब यहां पे वोल्केनिक एक्टिविटी से जो लावा क्रिएट होता है, उस लावा के कारण एक नया क्रस्ट बनता है जो कि आसपास के क्रस्ट को पुश करता है, जिससे एक नया लैंडमास बनता है और सी फ्लोर स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है। इसी थ्योरी को हैरी हेस ने जो 1950s में दिया। इसमें यह बताया जाता है कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें मिड ओशियानिक रिजेस से, ओशियंस के बीच के माउंटेन से एक नया क्रस्ट बनता है, नया क्रस्ट फॉर्म होता है वोल्केनिक एक्टिविटी के कारण, जो कि ग्रेजुअली मूव करता है अवे फ्रॉम द रिज, जो रिज से वन बाय वन धीरे धीरे करके अवे फ्रॉम द रिज मूव करता है। इस तरीके से ओशियन का फ्लोर स्प्रेड होता है, जो कि कॉन्टिनेंट को ड्रिफ्ट करता है। कॉन्टिनेंट को इससे लगा हुआ, जो ओशियन से लगा हुआ कॉन्टिनेंट है, इसको भी ड्रिफ्ट करता है, वहां से अपनी लोकेशन से दूर हटाता है। सो ये भी एक एक्सप्लेनेशन है कि किस तरीके से कॉन्टिनेंट्स अपनी जगह से मूव करते हैं। नाउ अब ये प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स कैसे मूव हो रही हैं? ये प्लेट्स जो है मेंटल पे मूव हो रही हैं। हम अगर अर्थ को देखें तो अर्थ की डेप्थ में जाने पे सबसे अंदर हमें कोर मिलेगा, और सबसे
अपर मोस्ट लेयर है उसको हम क्रस्ट कह रहे हैं। ये रिलेटिवली जो है थिन लेयर है, पतली लेयर है। एंड इन बिटवीन क्रस्ट एंड कोर, मेंटल क्रस्ट एंड कोर, यहां पे देखने को मिलेगा मेंटल। मेंटल भी सेमी फ्लूइड मटेरियल से बना हुआ है, जो कि फ्लूइड है। फ्लूइड स्टेज में यहाँ पे सब मटेरियल मिलेगा। जबकि क्रस्ट हमें सॉलिड स्ट्रक्चर में दिखेगा। सो यहां पर ये हमें, हमारी जो क्रस्ट है वो प्लेट्स में टूटी हुई है। ये प्लेट्स में टूटी हुई क्रस्ट जो है इस पे तैर रही है, इस पे फ्लोट कर रही है मेंटल पे। यहां पे जो अर्थ का स्ट्रक्चर है ये क्रस्ट, मेंटल और आउटर कोर, इनर कोर, इस 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, फ्रेगमेंट्स हैं, जो कि लिथोस्फीयर है, जो अपर मोस्ट पार्ट है, ये इसमें क्रस्ट भी आता है और अपर मोस्ट मेंटल भी आता है। ये मेंटल का अपर मोस्ट पार्ट एंड क्रस्ट, ये फ्लोट करता है एस्थेनोस्फीयर में। ये सेमी फ्लूइड लेयर है जो मेंटल की, इसके ऊपर ये फ्लोट करता हुआ हमें दिखाई देता है। नाउ ये हमारी प्लेट्स हैं, ये मूव करती हैं, मूविंग स्ट्रक्चर है। यहां पे हम देख रहे हैं कि हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जो ये लार्ज रिजिड स्लैब्स हैं, सॉलिड स्लैब्स हैं, किस चीज के, रॉक के, जो कि कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक क्रस्ट के रूप में हमें देखने को मिलता है। अब यहां पे अर्थ का आउटर मोस्ट लेयर है ये, सो इसको हम लिथोस्फीयर भी कहते हैं। अप्रोक्स 7 और 8 मेजर प्लेट्स हैं, 7-8 मेजर पार्ट्स में ये डिवाइडेड है और बहुत सारे माइनर प्लेट्स भी हैं। 7-8 ऐसे प्लेट्स हैं जो बड़े साइज की प्लेट्स हैं। फॉर एग्जांपल अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, नाउ पैसिफिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अमेरिकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। ऐसे 7 मेजर प्लेट्स हैं और माइनर प्लेट्स, बहुत सारी माइनर प्लेट्स हैं, मेनी स्मॉलर प्लेट्स। अब ये प्लेट्स जो है ये स्टैटिक नहीं है, ये कोई स्थिर नहीं है, ये चेंज हो रही हैं, ये अपने स्ट्रक्चर में मूव कर रही हैं। ये एक स्थिर नहीं है, जो कि कांस्टेंट स्लो मोशन में मूव कर रही हैं और एक दूसरे से इंटरेक्ट भी कर रही हैं। ये सारी जो प्लेट्स हैं ये एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही हैं, इधर उनकी बाउंड्रीज के अलोंग, जो कि बहुत सारी जियोलॉजिकल एक्टिविटीज को जन्म देती हैं, जो अर्थ के लैंडस्केप को शेप भी करती हैं। जियोलॉजिकल एक्टिविटीज जस्ट लाइक वोल्केनिक एक्टिविटी और अर्थक्वेक, सीज़मिक एक्टिविटी, ये सभी एक्टिविटीज इन प्लेट्स के इंटरेक्शन से बनती हैं। नाउ अब हम देख रहे हैं कि प्लेट के इंटरेक्शन कितने प्रकार के हो सकते हैं। यहां पे हमें 3 प्रकार के प्लेट के इंटरेक्शंस देखने को मिलते हैं। द फर्स्ट इज डाइवर्जेंट, सेकंड इज कन्वर्जेंट, थर्ड इज ट्रांसफॉर्म। अगर 2 प्लेट्स हैं जो अपर मोस्ट लेयर हैं, 2 प्लेट्स हैं, वो 2 प्लेट्स कितने प्रकार से इंटरेक्शन कर सकती हैं। एक है कि डाइवर्जेंट, फर्स्ट इज डाइवर्जेंट मींस 2 प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से दूर जा सकती हैं, मूवमेंट करके दूर जा सकती हैं, इसको हम डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट कहते हैं। अब जब दूर जाएंगी तो नीचे से मेंटल से जो लावा है, मैग्मा है, वो ऊपर आके वोल्केनिक इरप्शन करके अब जो है माउंटेन्स फॉर्म करेगा, या फिर वहां पे वोल्केनिक इरप्शन की एक्टिविटी हमें देखने को मिलेगी। वहां पे हमें डाइवर्जेंट प्लेट्स मिलेगी, एक दूसरे से दूर जाती हुई प्लेट्स मिलेगी, इसको हम डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट कह रहे हैं। सेकंड है कन्वर्जेंट प्लेट मूवमेंट। कन्वर्जेंट मींस 2 प्लेट्स एक दूसरे के करीब आ रही हैं, एक दूसरे से टकरा रही हैं। अब यहां पे हमें 2 चीजें देखने को मिलती हैं। एक चीज है कि अगर अलग अलग डेंसिटी की प्लेट्स हैं,
फॉर एग्जाम्पल एक प्लेट हमारी ओशियनिक प्लेट है, दूसरी प्लेट हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट है। हमने देखा है कि ओशियनिक प्लेट हमारी ज्यादा भारी है, ज्यादा डेंस है, क्योंकि ओशन की जो क्रस्ट है, ओशन की जो प्लेट है वो बनी होती है सिलिकॉन और मैग्नीशियम से, और हमारी जो कॉन्टिनेंट की प्लेट है वो बनी होती है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से। इसलिए ओशियनिक प्लेट भारी होने के कारण जब ओशियनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट जो कि अलग अलग डेंसिटी की है, उन दोनों के बीच कन्वर्जेंट बनता है, मींस इंटरेक्शन होता है, तो वहां पे ओशियनिक प्लेट भारी होने के कारण जो है सबडक्शन की प्रोसेस होती है, मतलब वो उसके नीचे चली जाती है और जो हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट है वो ऊपर की तरफ आ जाती है। तो यहाँ पे हमें सबडक्शन देखने को मिलता है। ओशियन में अगर हो रहा होता तो इसको यहाँ पे ट्रेंचेस देखने को मिलती है, खाई गर्त देखने को मिलती है। एक और चीज है कि अगर दो सेम डेंसिटी की प्लेट्स अगर कन्वर्ज हो रही हैं, अगर दो सेम डेंसिटी की प्लेट्स, अगर दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स या दो ओशियनिक प्लेट्स अगर आपस में जाके कन्वर्ज हो रही हैं, सेम डेंसिटी की प्लेट्स हैं, तो कोई भी सबडक्ट नहीं होगी, कोई भी नीचे की तरफ नहीं डूबेगी। दोनों प्लेट्स उठ करके इस तरीके से अपना माउंटेन्स का फॉर्मेशन करती है, जहां पे हमें बलित पर्वत या फोल्ड माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। नाउ एक है ट्रांसफॉर्म प्लेट मूवमेंट्स। यहां पे प्लेट मूवमेंट्स एक दूसरे से ना तो कन्वर्ज हो रहे हैं ना डाइवर्ट हो रहे हैं। यहां पे जो है आप प्लेट्स सिर्फ स्लाइड कर रही हैं, यहां पे ना तो डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है ना एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, सिर्फ एक दूसरे से घिसती हुई आगे की तरफ बढ़ रही हैं। यहां पे इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्म प्लेट मूवमेंट। इसमें ना न्यू लैंडफॉर्म क्रिएट होता है, ना जो लैंड मास है वो डिस्ट्रॉय होता है। यहां पे सिर्फ इसके फ्रिक्शन से एनर्जी रिलीज होती है और जो कि अर्थक्वेक के फॉर्म में वो एनर्जी हमें देखने को मिलती है ट्रांसफॉर्म प्लेट मूवमेंट्स में। तो यहां पे हमने इन सब सारे प्लेट मूवमेंट्स को देखा और समझा। अब ये कन्वर्जेंट बाउंड्रीज हैं। अभी हमने एक्सप्लेन किया कि दो बाउंड्रीज अगर कन्वर्ज हो रही है, एक दूसरे की तरफ आ रही है, तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं। दो अगर कन्वर्ज हो रही है तो पहली चीज तो एक कोलिजन होगा, उनके बीच में टकराव होगा। दूसरा है सबडक्शन होगा। अगर डिफरेंस इन उनकी डेंसिटी डिफरेंस है तो एक सबडक्ट होगी, एक डूब जाएगी उसके नीचे, एक उसके नीचे चली जाएगी और दूसरी प्लेट ऊपर की तरफ तैरती रहेगी। तो हमने ये इस तरीके से देखा है कि अगर दो प्लेट बाउंड्रीज एक दूसरे की तरफ आती है तो उनमें कुछ जो है उसमें पॉसिबिलिटीज बनती है। अगर एक ओशियनिक और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट आती है जो कि एक डेंसर है ओशियनिक प्लेट और दूसरी है जो लेस डेंस है, तो यहाँ पे ओशियनिक प्लेट जो कि डेंसर है वो सबडक्ट हो जाती है, नीचे की तरफ डूब जाती है। और दूसरी प्लेट है तो यहाँ पे हमें ट्रेंचेस भी देखने को मिलते हैं, गर्त या खाई देखने को मिलती है, वोल्केनिक इरप्शन देखने को मिलते हैं। और अगर दो सेम टाइप की प्लेट्स हैं या ओशियनिक या कॉन्टिनेंटल प्लेट्स अगर कन्वर्ज होती है तो यहाँ पे भी सबडक्शन क्रिएट होता है। दोनों में से जो ज्यादा डेंस होगी वो सबडक्ट हो जाएगी। जैसे कि एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। अगर ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं और अगर ये ज्यादा डेंस है ये प्लेट और ये लेस डेंस है, ये ज्यादा भारी प्लेट है तो ये भारी प्लेट है ये नीचे की तरफ आ जाएगी और ये हल्की प्लेट है ये उसके ऊपर से होती हुई निकल जाएगी। देन ये प्लेट नीचे आकर के नीचे की तरफ आएगी अर्थ में, तो ये मेंटल की तरफ जाएगी। मेंटल में जहां पे नीचे सब मोल्टन मटेरियल है, हाई टेम्परेचर पे सब पिघला हुआ मटेरियल है, तो इसमें आके ये भी मेल्ट हो जाएगी। ये प्लेट आगे यहाँ पे जो है लैंडमास खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय, यहाँ पे डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा लैंड का। जबकि डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, अगर दो प्लेट्स डाइवर्ज हो रही है एक दूसरे से दूर जा रही है दो प्लेट्स, तो बीच में वोल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिलेगी, वोल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिलेगी। उसके कारण नया मैग्मा, नया लावा हमें जमीन पे ऊपर आता हुआ दिखाई देगा, जिससे नया लैंडमास बनता हुआ दिखाई देगा। तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज कंस्ट्रक्टिव होती हैं, जबकि
कन्वर्जेंट प्लेट्स जो है डिस्ट्रक्टिव होती हैं, ये चीज हमें याद रखना है। और जबकि ट्रांसफॉर्म में जहां पे कोई कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस नहीं हो रहा है, सिर्फ स्लाइड मूवमेंट हो रहा है, वहां पे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों प्रोसेस नहीं होती है। नाउ ये ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज भी हमने देखी है, जहां पे हम देख रहे हैं कि एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट है जो कि आसपास से साइड से स्लाइड हो रही है। तो इनके स्लाइडिंग से यहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट होगा, जिसके कारण से जर्क्स हमें फील होंगे और इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी वहां पे रिलीज होगी इनके फ्रिक्शन से, जो कि अर्थक्वेक के फॉर्म में हमें देखने को मिलेगी। एग्जांपल है इसका कैलिफोर्निया अमेरिका में सैन एंड्रियास फॉल्ट में ये चीज है, और पैसिफिक प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट भी एक दूसरे के सिर्फ इसी तरीके से ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज क्रिएट करती हुई हमें दिखाई देती है। नाउ इसका ड्राइविंग फोर्स जो है, ये प्लेट्स मूव क्यों कर रही है? क्योंकि कन्विक्शन इन द मेंटल के भीतर जो मैग्मा है या फिर जो फ्लूइड स्टेज में मटेरियल है, वो कन्विक्शन डेंसिटी डिफरेंस या टेम्परेचर के कारण वो अपर मूवमेंट कर रहा है, और उसके कारण जो है प्लेट बाउंड्रीज पर हमें वोल्केनिक एक्टिविटी या डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी देखने को मिल रही है। तो इसको हम कन्विक्शन कहते हैं। जब फ्लूइड खुद से मूव करता है तो इसको हम कन्विक्शन कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं। और जब पार्टिकल या कोई प्रोडक्ट अब सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर करता है, उसको हम कंडक्शन कहते हैं। तो यहां पे हमें कन्विक्शन देखने को मिलता है। नाउ अब इसका इंपैक्ट क्या है? ग्लोबल इंपैक्ट, ये हमारे अर्थ सरफेस को सेव करता है। अर्थ के सरफेस के स्ट्रक्चर को जो जैसा हम देख पा रहे हैं या आगे जो चेंज होगा, ये चीज जो है प्लेट टेक्टोनिक या प्लेट बाउंड्रीज उसको डिसाइड करती है कि आगे स्ट्रक्चर किस तरीके से अभी कैसा है और आगे किस तरीके से बनने वाला है। थैंक यू।